गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम एंड उसके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ और संकल्पना ड्रेनेज अपवाह तंत्र क्या है और उसका तरीका क्या है। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के अफवाह जाल की विशेषताओं के अध्ययन के रूप में दो रूपों में किया जाता है, एक वर्णनात्मक उपागम और जननिक उपागम। दो हैं इसमें। वर्णनात्मक उपागम के अंतर्गत क्षेत्र विशेष की सरिताओं के आकार तथा प्रतिरूप की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जननिक के उपागम के अंतर्गत क्षेत्र विशेष की सरिताओं के उद्भव और विकास के बारे में शैल प्रकार, भौमिक संरचना, विवर्तनिकी तथा जलवायु दिशाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस तरह अपवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा उसके समय के साथ साथ विकास से होता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का संदर्भ क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्योमितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से होता है। किसी भी प्रदेश में अपवाह तंत्र की उत्पत्ति तथा समय के साथ विकास की दो प्रमुख कारकों पर नियंत्रित होता है। पहला है प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति और ढाल, दूसरा है भूमिकीय संरचना। अपवाह तंत्र की सरिताओं को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत क्रमवती सरिता जो क्षेत्र विशेष ढाल के अनुरूप प्रभावित होता है तथा भौमिक संरचना के साथ समायोजित होता है, तथा अनुवर्ती, परिवर्ती, प्रति अनुवर्ती तथा नवानुवर्ती सरिताएं हैं। इसके अंतर्गत अवक्रमती सरिता जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है तथा भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल प्रभावित होती है, तथा पूर्ववर्ती तथा पूर्वरोपित सरिताएं होती हैं। प्रमुख अपवाह तंत्र, इसमें 4 अपवाह तंत्र हैं मुख्य रूप से। इसके अंतर्गत उन सरिताओं को सम्मिलित करते हुए जो ढालों के अनुरूप प्रभावित होती है तथा अनुवर्ती सरिता, परवर्ती सरिता और प्रत्यानुवर्ती सरिता, नवानुवर्ती सरिता आदि हैं। इसके अंतर्गत नवानुवर्ती सरिता किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता का उद्भव होता है। यह क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रभावित होती है। इसे नती सरिता भी कहा जाता है और वलित पर्वत क्षेत्रों में इसका उद्भव अभिनतीय गर्तों में होता है। इन्हें अभिनतीय अनुवर्ती सरिता भी कहा जाता है। सबसे लंबे सरिता प्रमुख अनुवर्ती है। इन्हें दो भागों में विभाजित किया सकता है। अनुदैर्घ्य अनुवर्ती जो वलित संरचना के में अभिवृत्तियों का अनुसरण करती है। दूसरा है पार्श्ववर्ती अनुवर्ती जो अपनतियों के पार्श्व भागों पर विकसित होती है। परिवर्ती सरिता अनुवर्ती सरिताओं के बाद उत्पन्न तथा अभिनतियों या उसके अक्षों का अनुसरण करने वाली सरिताओं को परिवर्ती सरिता कहते हैं। प्रति अनुवर्ती सरिता प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में प्रभावित होने वाली सरिता को प्रति अनुवर्ती सरिता कहा जाता है। और नवानुवर्ती सरिता प्रधान अनुवर्ती सरिता की प्रवाह दिशा है और इस दिशा में प्रभावित होने वाली सरिताओं को नवानुवर्ती सरिता कहा जाता है। इसका जन्म अनुवर्ती धारा के बाद होता है। अनुक्रमी अपवाह तंत्र जो नदियां प्रादेशिक ढाल के अनुसार न होकर प्रतिकूल दिशा या भौमिकीय संरचना के आर पार प्रभावित होती है, उन्हें अनुक्रमीय सरिता कहते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं जिसका निर्माण अभी बनने स्थलखंड के उत्थान से पहले हो चुका है। पहले से प्रभावित जलस्तर को पूर्ववर्ती कहते हैं। इन्हें अनुक्रमवती जलधारा भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं, चूंकि अपने स्थान की ढाल के अनुसरण नहीं करती है, इन्हें विलोम अनुवर्ती या प्रति अनुवर्ती जलधारा भी कहते हैं। इनसे निर्मित घाटी को पूर्ववर्ती घाटी कहा जाता है। उदाहरण सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी गिलगित के पास हिमालय की श्रेणियों को काट करके 17,000 फीट की गहरे प्रभावित होती है। पूर्वारोपित अपवाह तंत्र ने अपने प्रवाह स्थल के ढाल के साथ साथ समायोजित नहीं जाते हैं। इन्हें अध्यारोपित सरिता भी कहा जाता है। अपवाह प्रतिरूप किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्योमितीय
आकार तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। सामान्य रूप से अपवाह प्रतिरूपों का प्रकार ये है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, वो अपन जो अपवाह प्रतिरूप है उनके बारे में आगे से अपन पूर्ण रूप से विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक्स।